गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सत्येंद्र कुमार विजन क्लासेज इटमा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति का दूसरा पार्ट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें एक्सरसाइज 8.1 का बनाने जा रहे हैं, चैप्टर का बनाने जा रहे हैं। तो आते हैं इसमें टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ हो और उसके न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए यानी उस पर आधारित प्रश्न है। तो पहला में दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों, ध्यान दें कि ये चित्र दिया हुआ ए बी सी, जिसमें ए बी इक्वल टू 3 दिया हुआ, बी सी इक्वल टू 4 दिया हुआ और ए सी इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो हमको साइन सी, कॉस सी, टेन सी, साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि हम लोग किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को दो तरह से निकालते हैं, जिसमें मान लेते हैं कि ए कोण थीटा लिया गया, मान लेते हैं कोण सी को थीटा माना जाता है, तो ये सामने वाला लंब होता है, यानी ये भी लंब हो जाएगा और बी सी आधार हो जाएगा। लेकिन यदि ये वाले कोण को अगर थीटा लिया जाएगा, इस कोण को थीटा माना जाएगा, यानी कोण ए को थीटा मानेंगे, तो यहाँ पे इसके सामने वाला लंब यानी कि बी सी लंब होगा और ए बी आधार होगा और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ कि अभी इसमें हमें निकालना है साइन सी। तो साइन सी का त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात P बटा H होता है, जिसमें थीटा के जगह पे C है, यानी ये थीटा मानक एंगल AC को थीटा माना गया है। इसके सामने वाला लंब होगा, यानी कि लंब क्या हो जाएगा AB, लंब क्या होगा AB और कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो AB बटा AC यानी कि ये हो गया, यानी कि AB बटा AC, तो AB कितना है 3 है और AC कितना है 5, यानी 3 बटा 5। इसका आंसर ये हो जाएगा 3 बटा 5। फिर उसी तरह से cos C यानी कि इसी एंगल C को थीटा माना गया, तो यहाँ पे BC आधार हो जाएगा, यानी cos थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है B बटा H, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे BC, यहाँ पे B क्या होगा BC और H क्या हो जाएगा तो AC, यानी कि हो जाएगा ये BC बटा AC, यानी कि BC का वैल्यू दिया हुआ है 4 और AC का 5, अर्थात cos C का वैल्यू जो निकल करके आएगा वो 4 बटा 5 आएगा। फिर उसी तरह से tan C का भी निकालेंगे, तो tan C का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है P बटा B, यानी कि लंब बटा आधार। तो अब लंब बटा आधार, इसमें C को थीटा माना गया, इसलिए सामने वाला लंब और ये आधार हो जाएगा, यानी कि AB लंब हो जाएगा यहाँ पे और BC आधार हो जाएगा, यानी कि AB बटा BC। AB का मान कितना है 3 और BC का मान 4 हो गया। इस प्रकार से tan C का वैल्यू कितना हो गया 3 बटा 4। फिर अब आते हैं साइन A। अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो कि साइन A थीटा के जगह पे A ले लिया गया, यानी एंगल A को थीटा माना गया है। अब इसे मिटा दो, एंगल A को थीटा माना गया, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार, यानी कि BC लंब होगा और AB आधार होगा। तो साइन A का त्रिकोणमितीय अनुपात P बटा H, यानी कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी P बटा H। तो P इसमें कौन हो जाएगा BC और H हो जाएगा AC, यानी कि BC बटा AC। तो BC कितना है 4 है, 4 और AC 5, क्योंकि AC कर्ण है, जो कर्ण कभी चेंज नहीं होता। इस प्रकार से साइन A का वैल्यू 4 बटा 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब चलते हैं cos A, इसमें भी थीटा इसी को माना गया एंगल A को, तो cos A यानी कि इस थीटा के सामने वाला लंब और ये AB हो जाएगा आधार, यानी कि B बटा H होता है त्रिकोणमितीय अनुपात cos थीटा बराबर, तो B बटा H, B हो गया AB और H हो गया AC, यानी कि हो जाएगा AB कितना 3, AB हो जाएगा 3 और AC हो जाएगा 5, यानी इस प्रकार से
cos A का वैल्यू जो निकल करके आएगा वो 3/5 आएगा। फिर उसी तरह से tan A इसमें भी एंगल A को थीटा लिया गया, तो tan A का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, यानी कि फॉर्मूला tan थीटा बराबर P/B होता है। अब P/B होता है तो इसमें थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, यानी BC/AB। तो BC/AB, अब BC का वैल्यू कितना है, तो 4 है। BC का वैल्यू 4 और AB का वैल्यू 3 है, यानी 4/3 निकल करके आ जाएगा tan A का वैल्यू। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरे सवाल में क्या है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान निकाले। दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान निकालना है। चित्र यहाँ पे दिया हुआ है एक ट्रायंगल ABC, जिसमें ये एंगल जो है यानी कोण B जो है 90 डिग्री का है, तो और ये AC कर्ण हो गया, AB लंब हो गया, BC आधार हो गया। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे थीटा जो माना गया है, कोण C को थीटा माना गया है, कोण C को थीटा माना गया है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि tan थीटा यानी सामने वाला लंब और ये आधार हो जाएगा। तो tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो P/B, यानी कि लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, AB और आधार BC, यानी कि हो जाएगा AB/BC। अब AB का मान कितना है, 4 और BC का मान 3, यानी कि 4/3। इस प्रकार से tan थीटा का वैल्यू 4/3 आएगा। दूसरा है cos थीटा। अब cos थीटा यानी थीटा यही है, तो ये सामने वाला लंब और ये आधार, तो BC। cos थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो B/H। अब B यहाँ पे क्या है, तो BC है, B यानी कि बेस आधार BC है और कर्ण क्या है, तो AC है, तो BC/AC। अब BC का मान कितना आया, 3 और AC का मान आ गया 5 है। AC का मान दिया हुआ है, देख लो 5 है, तो ये हो गया cos थीटा का वैल्यू 3/5। समझ में आ रहा है जी। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान निकालना है। इसमें भी फिगर दिया हुआ है, फिगर यहाँ भी दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC है और इस ट्रायंगल में AB का मान दिया हुआ है और AC का मान दिया हुआ है और एंगल A को थीटा माना गया है। तो इससे समझ गया होगा कि एंगल A ही थीटा माना गया है, तो इसके सामने वाला भुजा यानी कि BC लंब होगा और AB आधार होगा। इस बात को एकदम ध्यान से रखना है कि जिस थीटा जो एंगल को थीटा माना जाएगा उसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा और बाकी थीटा के जस्ट लगे हुए भुजा जो होगा वो आधार होगा। लेकिन यहाँ पे देखो AB यानी लंब दिया आधार दिया हुआ और AC कर्ण दिया हुआ, लेकिन BC लंब नहीं दिया हुआ है, तो हमको सबसे पहले इसमें BC निकालना होगा। तो चलो यहाँ पे निकालते हैं BC। अब इस ट्रायंगल में इसको थीटा माना गया, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय में चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में ये लंब बराबर फॉर्मूला होता है, लंब बराबर यानी कि लंब बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी से फॉर्मूला निकालेंगे। यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, लंब BC हो जाएगा, लंब BC यानी बराबर अंडर रूट हो जाएगा कितना, कर्ण क्या है AC यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस पहले AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे BC का मान निकालते हैं कि AC का मान दिया हुआ है कितना, 13 यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस AB हो गया 12 का स्क्वायर। तो आप देखो इसमें ये, अब आगे यहाँ पे चलते हैं। देखो 13 का स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 और माइनस 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, बराबर में 44 है। आप देखो ये घट करके आ जाएगा 25
और जिसका वर्गमूल हो जाता है निकल करके आता है 5। यानी कि हमारा ये लंब जो निकल के आया BC बराबर निकल के आया, वो कितना निकल के आया 5। जिसमें अब हम लोग देखते हैं कि पहला हमें क्या निकालना है। तो फर्स्ट में हमें साइन थीटा निकालना है। क्या निकालना है? साइन थीटा। देखो फर्स्ट में साइन थीटा, तो साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? P/H। हमने बताया कि थीटा के सामने वाला लंब यानी P हो जाएगा इसमें BC, P हो जाएगा BC और H हो जाएगा AC। H क्या हो जाएगा? AC। तो ये P हो गया यानी BC/AC। तो BC कितना दिया निकल करके आया था? तो 5 और AC कितना है? तो 13 है। यानी इस प्रकार से साइन थीटा का वैल्यू जो आ गया वो 5/13 आ गया। फिर दूसरा क्या निकालना हमें? tan थीटा। तो दूसरा tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा, अब दूसरा tan थीटा निकालते हैं। तो tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि फॉर्मूला जो होता है वो P/B होता है, यानी कि लंब बटा आधार। अब लंब इसमें कौन सा माना गया? हम बताए थीटा के सामने वाला लंब और थीटा के जस्ट सटे हुए आधार। तो लंब हो जाएगा इसमें BC और आधार हो जाएगा कौन? यहाँ पे देख सकते हैं AB। आधार हो जाएगा AB। अब BC का मान हमें निकल करके आया था कितना? 5 और AB का मान दिया हुआ है कितना? 12। इस प्रकार से tan थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5/12 हो जाएगा। अब नेक्स्ट तीसरा जो मैं उधर बना देता हूं, इधर जगह कम हो गया जिसके वजह से इतना जगह इसमें ले लेता हूं, इतना बन जाएगा। चलो तो तीसरा वैल्यू हम निकालते हैं। तीसरा में क्या है कि tan A माइनस cot C। tan A माइनस cot C। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना होगा, tan A का त्रिकोणमितीय, tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है P/B। जबकि इसमें थीटा A माना गया, A को थीटा माना है तो सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो tan A लंब कौन हो जाएगा? यानी कि BC, लंब हो जाएगा BC और बटा आधार हो जाएगा AB, क्योंकि एंगल A को थीटा माना है तो इसलिए लंब बटा आधार हो जाएगा। लंब ये सामने वाला और ये आधार हो जाएगा यानी BC/AB और माइनस cot C का है, यानी C को थीटा माना गया है, इसको थीटा माना है तो C यानी कि सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो सामने वाला cot थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? B/P यानी आधार बटा लंब। तो आधार इसमें कौन है? BC है। आधार जो है वो BC है और लंब जो है इसमें AB है, तो लंब AB हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे BC का मान कितना है। तो BC का मान 5 है और AB का मान 12 है। और उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा, BC का मान 5 और AB का मान 12। अब देख ले सकते हैं एक यहाँ पे 5/12 जो है प्लस में है, यहाँ 5/12 माइनस में है, तो ये दोनों घट करके क्या होंगे? 0 हो जाएंगे। अर्थात यानी कि tan A और cot C का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल में क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABC का कोण भी समकोण है। त्रिभुज ABC का कोण भी समकोण है और क्या दिया हुआ है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्न की का मान ज्ञात करना है, यानी कि sin A और cos A का मान और दूसरा में sin C और cos C का मान निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक फिगर को ड्रा करेंगे, फिगर जिसमें एंगल राइट एंगल ट्रायंगल को। तो एक फिगर लेते हैं। देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल एक खींच रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें कह रहा है कोण भी क्या? समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो ये B मान लेते हैं और इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है? तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी AB ये 24 सेंटीमीटर है। फिर BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो निम्न का मान ज्ञात करना है। तो इसमें साफ एकदम स्पष्ट पता चल रहा है कि ये AC हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो AC को निकालने के लिए क्या करना होगा?
देखते हैं। AC का फॉर्मूला होता है यानी कि कर्न स्क्वायर, यहाँ पे अभी जस्ट हमने ये कि लंब बराबर अंडर रूट कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी इसी फॉर्मूला से हम कर्ण बराबर भी निकाल सकते हैं। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि कर्ण इक्वल टू अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, कर्ण जो है AC है, AC। तो AC बराबर हो जाएगा लंब हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा BC का स्क्वायर, होगा ना। अब नेक्स्ट इधर बढ़ते हैं। नेक्स्ट AC का मान कितना है, AC का मान नहीं दिया हुआ है तो AC को निकालना होगा अंडर रूट। अब इसके बाद AB यानी कि 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, होगा ना। अब इसके बाद 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है और प्लस ये 7 49 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 625। अब 625 कितना का वर्गमूल होता है, 25 का स्क्वायर होता है, इसलिए 625 का वर्गमूल जो हो जाएगा वो 25 निकल करके आ जाएगा। अब ये हमारा AC यानी कर्ण का मान निकल गया, तो अब ये 25 हो गया यानी कि 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हम चलते हैं A का मान निकालते हैं। A में क्या मान निकालना है, तो पहला साइन A निकालना है और दूसरा कॉस A निकालना है। अब यहाँ पे भी वही बात ध्यान देना होगा, कौन सी बात, कि एंगल को, जिस एंगल को थीटा माना जाएगा वो उसके सामने वाला भुजा लंब होगा और उसके जस्ट सटा हुआ जो होगा वो आधार होगा। तो देखो यहाँ पे साइन A यानी एंगल A को थीटा माना गया, इस A को थीटा माना गया। तो अब थीटा दोनों में उसी प्रकार से, इसमें भी A का थीटा माना गया, तो ये थीटा माना गया तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं और AB आधार हो जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं कि साइन A का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो P/B। ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है यानी फॉर्मूला होता है साइन A बराबर P/B। तो P का यानी लंब क्या हो जाएगा, BC, लंब हो जाएगा BC और साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात P/H होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो ये हो जाएगा BC बटा यानी BC और बटा AC, जिसमें BC का मान कितना 7 और AC का मान हो जाएगा 25। इस प्रकार से साइन A का वैल्यू जो है निकल गया इस प्रकार से। फिर उसी तरह से cos A का वैल्यू निकालेंगे। cos A का यानी cos A का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है B/H, B/H होता है और B/H होता है जिसमें AB हो जाएगा आधार यानी कि AB/AC। अब AB इसमें कितना है, तो 24 है, AB 24 है और AC कितना है 25, यानी इस प्रकार से हमारा cos A का वैल्यू निकल गया 24/25। फिर दूसरा में B में निकालना है हमें। B में क्या है कि साइन C का वैल्यू निकालना है और दूसरा cos C का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, देखो साइन C यानी थीटा के जगह पे क्या है, C है, यानी एंगल C को यहाँ पे थीटा माना गया। अब ये एंगल C को थीटा माना गया तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, सामने वाला भुजा यानी AB हो जाएगा लंब और BC हो जाएगा, यहाँ पे BC आधार हो जाएगा। अब साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात P/H यानी लंब बटा कर्ण, जिसमें P हो जाएगा AB और H चेंज नहीं होता है, कर्ण नहीं बदलता है, इसलिए AC यानी AB/AC हो गया। अब AB का मान 24 और AC का मान 25, यानी इस प्रकार से साइन C का वैल्यू 24/25 आ गया। उसी प्रकार से cos C का भी हो जाएगा, यानी cos C का त्रिकोणमितीय अनुपात B/H यानी कि B कितना है, ये B बेस हो जाएगा आधार BC और H हो जाएगा AC, तो BC/AC हो जाएगा, BC/AC। अब BC का मान कितना है 7,
और AC का मान 25, यानी इस प्रकार से cos C का वैल्यू निकल करके आ गया 7/25। अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट, और यदि किसी को भी प्रॉब्लम वीडियो में या समझ में नहीं आए तो मैं अंत में अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट चौथा का कि दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है, त्रिभुज ABC में कौन सी 90 डिग्री का है। अब यहाँ पे AB दिया हुआ है 29 इकाई और BC दिया हुआ है 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा माना गया है, यानी कि एंगल B को थीटा माना गया है। B को, बीच वाले को एंगल लिया जाता है। तो निम्नलिखित का मान बताना है, किसका किसका, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं, हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल का ड्रा करेंगे। तो देखो हम एक ट्रायंगल का ड्रा कर रहे हैं। अब ट्रायंगल ड्रा किए जिसमें कह रहा है कौन सी 90 डिग्री का, ये वाला कौन हो जाएगा 90 डिग्री का, जिसका नाम C दे देते हैं। अब इसमें कह रहा है AB, यानी और दूसरे एंगल का नाम AB दे देते हैं, ABC। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, AB बराबर जो है वो 29 इकाई है, यानी कि कर्ण जो हो गया वो 29 हो गया, और BC यानी ये वाला BC जो है 21 है। ये कितना है, 21 है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या कर रहा है कि एंगल ABC, तो ABC यानी इसको थीटा माना गया है, थीटा माना गया, तो हमको ये दोनों का मान निकालना है। तो सबसे पहले ये जानेंगे, देखो ये कर्ण दिया हुआ है और ये थीटा दे दिया है, तो थीटा ये सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, जिसमें कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, लंब। जस्ट देखो यहाँ पे हम लोगों को ये निकालना था, ये यहाँ थीटा माना था, तो ये लंब था जो निकालना था। लंब बराबर क्या होता है, फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर माइनस अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि लिखेंगे हम अंग्रेजी में लिखते हैं, यानी कि P बराबर H स्क्वायर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब देखो P क्या है, P जो है AC है, P हमारा क्या है, AC है ना, P लंब AC है, और H क्या है, AB है, AB का स्क्वायर और P माइनस BC का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे AB का मान कितना है, AB का मान 29 है, 29, तो ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर, और माइनस BC का मान है 21, यानी 21 का स्क्वायर। अब देखो 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर देखो 29 और 29, 1 और 9 दूना 18 वाट, 26 9 दूना 18, यानी कि 841 आएगा। 2 दूना 4 और 1 5, 1 8 14 और 2 7 1 8, 841। हाँ देखो, तो ये 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841 और ये इसका होता है 441। ठीक है। अब देखो ये दोनों मिला करके, यानी कि ये दोनों को घटाएंगे, माइनस में तो घटेगा, तो घट करके कितना आएगा, 0 0, 8 में से 4 गया 4, यानी 400। अब 400 का वर्गमूल कितना होता है, यानी 20 का स्क्वायर होता है, इसलिए 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20। हमारा ये AC जो निकल करके आ गया वो 20 निकल के आ गया। अब देखो हल करते हैं हम लोग। पहला क्या है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एकदम सिंपल है, सिंपल इतना कि कह नहीं सकते। देखो अब सिर्फ मान रखना है, ओनली फॉर मान इसमें रखेंगे और त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल के मान रख देंगे, बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो देखो cos थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो b बटा h स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात p बटा h का ये स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। अब देखो b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान यानी कि b ये वाला आधार है 21 हो जाएगा, और h का मान कितना है, तो 29 है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसी तरह से p का मान इसमें 20
और एच का मान कितना हो गया 29, तो 20/29 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं, अब इसका स्क्वायरिंग करते हैं, दोनों स्क्वायर का ये जो है ये दोनों पे है, तो इसलिए एक का एच का स्क्वायर हो जाएगा 441 और 29 का अभी जस्ट निकाले थे 841 प्लस उसी तरह से इसमें भी हो जाएगा 400 और प्लस 29 का स्क्वायर 841। अब इनके जोड़ कर देंगे, अब इनके जोड़ करेंगे तो 841 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 441 प्लस 400 यानी कि टोटल हो जाएगा कितना, ये जोड़ेंगे थोड़ा सा इधर लिखते हैं, यानी एलसीएम निकालेंगे तो 841 हो जाएगा 441 प्लस 400 यानी टोटल कितना हो जाएगा 841 बटा 841, जोड़ेंगे तो इतना आएगा, ये कट गया तो आ गया कितना 1, हमारा इसका वैल्यू जो आ गया कितना आया 1 आ गया। अब नेक्स्ट इधर दूसरा देखते हैं, दूसरा सवाल हमारा देखो, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें मान रखते हैं, तो कॉस थीटा का इसी तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात सिर्फ प्लस के जगह पे माइनस है, तो प्लस के जगह पे माइनस है तो यहाँ पे रखेंगे यानी b/h का स्क्वायर माइनस p/h का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह से मान रख देंगे, सिर्फ यहाँ कुछ चेंजिंग नहीं है, सिर्फ प्लस के जगह पे यहाँ माइनस है, तो ये माइनस है तो ये हो जाएगा 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर, ये टोटल का स्क्वायर। अब इसको भी उसी तरह से करेंगे जैसे ये हुआ, यानी कि हो जाएगा 441/841 माइनस ये 400/841, यानी इसको घटाएंगे तो एलसीएम हो जाएगा 841 और ये हो जाएगा 441 माइनस 400, यानी टोटल घट करके आ जाएगा 41/841, यही हमारा मान निकल के आएगा, यही हमारा मान निकल के आ गया। तो ये बाकी समझ में आया होगा, और इस प्रकार से हम अब स्टूडेंट अब आगे चलते हैं 4 का तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए यानी एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, तब साइन बी कॉस सी तथा टैन बी का मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताना है, यानी कि दो को दिया हुआ है सवाल, इसमें साइन बी कॉस सी और टैन बी का मान निकालना है। तो चलते हैं एक वाला देखते हैं। सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, ट्रायंगल को ड्रा करेंगे, एंगल, ये एक ट्रायंगल ड्रा किए जिसमें क्या करना है, कोण ए को 90 डिग्री रखना है, ये 90 डिग्री हो गया। तब तो अब इसमें ये हो गया बी, इसको सी मान लेते हैं। अब देखते हैं कि ए बी बराबर 12, यानी कि ए वाला को हम बनाने जा रहे हैं। ए बी बराबर कितना है 12, ये 12 दिया हुआ है। फिर इसके बाद ए सी बराबर 5 है, ए सी बराबर 5 और बी सी बराबर 13 है। तो बस सिंपल है, ये मान निकालना है, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहला साइन बी निकालेंगे, तो साइन बी यानी थीटा के जगह पे बी है, यानी एंगल बी को थीटा माना गया, तो ये सामने वाला लंब होगा, यानी ए सी लंब हो जाएगा और ए बी क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, बाकी बी सी तो करना है ही। तो एक साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात p/h होता है, तो p/h और यानी p इसमें क्या हो जाएगा AC और h हो जाएगा BC, यानी कि AC और BC यानी कि 5/13, इसका वैल्यू आ जाएगा साइन बी का वैल्यू 5/13। नेक्स्ट अब आते हैं cos C। अब cos C यहाँ पे थीटा का एंगल C को माना गया है, थीटा एंगल C को माना गया है, तो यहाँ पे ये सामने वाला लंब हो जाएगा, AB लंब हो जाएगा और AC जो हो जाएगा वो आधार हो जाएगा। तो इसको चलते हैं फ्रेंड, cos C का त्रिकोणमितीय अनुपात b/h। अब b कितना, यानी b इसमें हो जाएगा AC हो जाएगा क्योंकि थीटा C को माना गया, तो ये हो जाएगा AC और h हो जाएगा BC, यानी कि AC कितना है, तो AC 5 है और BC कितना है, तो 13, 5/13, यानी इसका cos C का भी वैल्यू हो जाएगा
5/13। नेक्स्ट है tan b का मान निकालना है, तो यहाँ पे tan b यानी कि थीटा भी इसको माना गया है, b एंगल को थीटा माना गया है, तो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, लंब बटा आधार, तो p/b, जिसमें थीटा है तो ये लंब हो जाएगा यानी AC लंब, और b यानी AB आधार हो जाएगा, यानी हो जाएगा AC का मान 5 और AB का मान 12। यही हमारा निकल करके आ गया तीनों का वैल्यू, 5/13, इसका 5/13, इसका 5/12। अब चलते हैं दूसरा, इसी में दूसरा में क्या है कि ट्रायंगल लेते हैं, इसी प्रकार का ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमने लिया जिसमें क्या कह रहा है कि एंगल ए जो है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री मान लिए, और ये सॉरी यहाँ पे एंगल ए को 90 डिग्री माना गया। अब ये बी हो गया और ये सी हो गया, जिसमें क्या कह रहा है BC बराबर √2, तो BC ये जो है √2 और AB बराबर AC बराबर 1, यानी ये दोनों एक है, AB बराबर भी 1 है, AB के बराबर भी 1 है और AC के बराबर भी 1 है, दोनों एक है। तो निकालना है sin B, तो पहला sin B निकालेंगे, तो sin B यानी कि एंगल B को थीटा माना गया, तो सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी कि sin थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात P/H, यानी कर्ण लंब बटा कर्ण, तो P इसमें क्या हो जाएगा AC और H हो जाएगा BC, तो AC/BC यानी कि 1/√2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से cos C का मान निकालेंगे, तो cos C, अभी थीटा ये हो गया, तो ये सामने वाला लंब होगा और ये आधार होगा, यानी इसमें B/H आधार बटा कर्ण, AB B हो जाएगा, सॉरी B इसमें AC हो जाएगा, इसमें भी B AC हो जाएगा, और कर्ण हो जाएगा BC, यानी AC/BC, AC का मान 1 और cos BC का मान √2 हो गया, तो ये भी आ गया cos C का वैल्यू 1/√2, दोनों सेम। अब तीसरा tan B, तो tan B, अभी B एंगल को थीटा माना गया, तो सामने वाला लंब और ये आधार, तो इसका हो जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात P/B, तो P हो जाएगा AC और B हो जाएगा AB, तो AC का मान 1 और AB का भी मान 1/1 यानी कि 1 आएगा, ये इसका तीनों का मान निकल गया। इस प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, इस प्रकार का होगा तो बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइप 2 अब आ जाते हैं, ये टाइप 2 हो गया क्वेश्चन, जिसमें 5वां सवाल है कि नीचे दिए गए चित्र से sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा का मान निकालना है, जिसमें फिगर में थीटा दर्शा दिया है कि कौन सा एंगल को थीटा लेना है। तो देखो इस फिगर में आते हैं, इस फिगर ये ट्रायंगल पहले ये ABC, जिसमें ये AC ए यहाँ पे एम मान लेते हैं, ठीक है, AM जो है वो लंब डाला गया, यानी कि लंब कहने का मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जिसमें त्रिभुज ABM में क्या है, ये थीटा माना गया है कोण B को। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा कि ये लंब है, इसका मतलब ये भुजा को बराबर भाग में बांट रहा है, यानी कि यहाँ BM बराबर 5 हो जाएगा और MC बराबर भी 5 हो जाएगा। तो अब चलते हैं अब इसमें त्रिभुज, इसमें ABM में, त्रिभुज ABM में, अब त्रिभुज ABM में क्या है कि AB बराबर 13 दिया हुआ और BM बराबर 5 आ गया, तो हमको निकालना है AM बराबर, यानी थीटा ये है, तो इस सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी AM लंब हो जाएगा। तो लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब को P से दर्शाते हैं, लंब बराबर फॉर्मूला होता है h√h² - b²। तो h कितना, h जो है कितना दिया हुआ है, या h को लिख लेते हैं पहले, AB का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा BM का स्क्वायर। तो अब देखो इसमें AB का मान कितना है 13 का स्क्वायर और माइनस BM का मान हो गया 5 का स्क्वायर। अब सिंपल हो गया, यानी कि ये हो गया 169 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 144, 144 का वर्गमूल 12, अर्थात यानी कि AM का मान कितना निकल गया 12। अब इसमें हमको मान निकालना है, A में क्या निकालना है कि साइन थीटा,
अब साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात P बटा B होता है, सॉरी P बटा H होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। तो जिसमें लंब कितना P किसको लिया गया, यानी हो जाएगा AM बटा AB, यानी इसका मान क्या निकल के आ जाएगा, तो AM कितना है 12 और AB कितना है 13। ये साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। फिर इसके बाद B में क्या निकालना है, तो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू इसी तरह से कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात B बटा H, यानी B इसमें कौन सा हो जाएगा BM और H हो जाएगा AB, यानी BM बटा AB। तो BM कितना है 5 है और AB कितना है 13 है, 5 बटा 13 वैल्यू निकल गया। उसी तरह से C में tan थीटा का निकालना है। tan थीटा का निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि tan थीटा यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात P बटा B होता है और P बटा B यानी कि कितना हो जाएगा, P ये लंब हो जाएगा AM और B हो जाएगा कौन सा BM। तो AM कितना है, AM जो है 12 है और BM 5 है। ये tan थीटा का वैल्यू निकल गया। तो इस फिगर में एकदम बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं अगला फिगर में। अगला फिगर में क्या है, ये थीटा यानी कि इसमें ये थीटा बराबर दिया हुआ और ये इसी को त्रिभुज में हमको निकालना है। तो सबसे पहले त्रिभुज में दिया हुआ क्या क्या है, तो एक्स वाई एम में सिर्फ 5 दिया हुआ, इसको निकालना हो। तो हम सबसे पहले ये त्रिभुज में चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज एक्स एम जेड में या एम एक्स जेड में। एम एक्स जेड में क्या है, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब मान लेते हैं। तो इसमें लंब बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, या तो फिर डायरेक्ट हम लिखते हैं कि एक्स एम बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स जेड, यानी कर्ण के जैसा ये कर्ण स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आधार स्क्वायर यानी कि एम जेड स्क्वायर। अब देखो एक्स जेड कितना है, तो 20 है, 20 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 400 और माइनस 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो 400 में से 256 घटेगा, कितना बचेगा, 400 में से 256 घटेगा तो 144 घट जाएगा। अब ये 144 कितना का वर्ग होता है, तो 12 का वर्ग होता है, यानी कि इसका वर्गमूल निकल के आ गया कितना 12। अब नेक्स्ट चलते हैं इसी में अभी, और ये दूसरा ट्रायंगल में आता है। तो ट्रायंगल किसमें, अब एक्स वाई एम में। अब दूसरा ट्रायंगल एक्स वाई एम में हमारा निकल गया कौन, ये वाला निकल के आ गया कितना 12 निकल गया, लेकिन हमको एक्स वाई निकालना बाकी है। तो इसमें एक्स वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना एक्स एम का स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई एम का स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पे सिंपल एक्स एम कितना है, एक्सएम हो गया 12, यानी 12 का स्क्वायर प्लस वाई एम कितना है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बराबर में 44 से और प्लस 25 यानी कि हो जाएगा टोटल 169। टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 169 जो 13 का वर्ग होता है, अर्थात यानी 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमको इसमें निकालना क्या क्या है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो हमारा ये 13 आ गया, कितना आ गया 13। अब ये थीटा है तो इस सामने वाला लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो ए में साइन थीटा में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा P बटा B, यानी कि इसका त्रिकोणमितीय अनुपात P बटा B होगा, जो P किसको माना जाएगा, तो YM को, सॉरी P बटा B कर रहे हैं, P बटा H होगा, सॉरी मिस्टेक हो जा रहा है, ये P बटा H हो जाएगा। तो ये YM और H हो जाएगा XY, यानी कि ये P कितना 5 बटा 13 हो जाएगा, क्योंकि YM 5 है और XY 13 है। इस प्रकार से साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 5 बटा 13। नेक्स्ट दूसरा है कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है B बटा
एच, यानी इसका त्रिकोणमितीय अनुपात बी बटा एच। तो इसमें बी कौन हो जाएगा, एक्सएम हो जाएगा, एक्सएम बटा और एच एक्स वाई, यानी हो जाएगा ये कितना कितना, तो एक्सएम है 12 और एक्स वाई है 13। इस प्रकार से इसका 12 बटा 13 निकल गया। अब तीसरा बच गया tan थीटा। तो tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात P बटा B, यानी लंब बटा आधार। तो इसमें लंब कौन हो जाएगा, YM, लंब हो जाएगा YM बटा B आधार है, तो ये XM, यानी इसका मान निकल जाएगा 5 बटा 12। इस प्रकार से tan थीटा का भी वैल्यू निकल गया। अब नेक्स्ट आते हैं छठा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि त्रिभुज PQR में कोण Q एक समकोण है, ठीक है, एक समकोण है जिसमें PQ = 3 है और QR = 4 है। यदि कह रहा है कोण P अल्फा है और कोण R जो है बीटा है, तब निम्न का मान निकालना है। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल देखते हैं क्या होता है। ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, यानी कि समकोण त्रिभुज रहेगा, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज जिसमें क्या कोण वाला Q को माना है समकोण, ये 90 डिग्री का है। नेक्स्ट क्या रहा है, अब समकोण है तो ये इसको P मान लेते हैं, इसको Q हो गया और ये R हो गया, जिसमें कह रहा है PQ बराबर 3 है ये और QR बराबर ये 4 है। तो हमको सबसे पहले निकालना होगा PR। और क्या करें, कोण P ये वाला अल्फा है और कोण R ये बीटा है, ठीक है। तो मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज में PR निकालेंगे। तो PR यहाँ पे कर्ण हो गया, ये लंब और ये आधार। तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे कि PR बराबर √PQ² प्लस QR²। तो अब यहाँ पे PQ का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस QR का 4 का स्क्वायर ये होगा, यानी हो गया ये 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौके 16, यानी हो जाएगा कितना, ये आ गया अब, यानी 16 9 25 और 25 का वर्ग 25 5 का वर्ग है, इसलिए 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। अभी सिंपल आ गया, यानी PR बराबर 5। अब इसमें मान निकालना है। पहला मान क्या निकालना है, तो साइन अल्फा। एक चीज हम बार बार बता रहे हैं आप लोगों को कि जिस एंगल को थीटा माना जाएगा उसके सामने वाला भुजा लंब होगा और उसके जस्ट सटा हुआ जो होगा वो आधार होगा। जैसे कि इसमें साइन अल्फा, थीटा माना गया अल्फा को, अल्फा ये है, इस कोण को यानी कोण P को थीटा माना है, तो इस सामने वाला लंब होगा और ये PQ जो होगा आधार हो जाएगा, यानी QR लंब और PQ आधार। उसी प्रकार से थीटा यदि इस एंगल को मानेंगे तो इस थीटा सामने वाला भुजा PQ लंब होगा और QR आधार हो जाएगा, यानी कि जब थीटा चेंज तो एंगल साइड भी चेंज हो जाएगा। तो साइन थीटा यानी इसका त्रिकोणमितीय अनुपात P बटा H, तो P इसका कौन हो जाएगा QR और H कौन हो जाएगा तो PR, यानी इस प्रकार से इसका निकल गया। QR का मान 4 है और PR का मान 5 है। साइन अल्फा का वैल्यू 4 बटा 5। दूसरा है दूसरा कॉस अल्फा, तो इसमें भी उसी प्रकार से हो जाएगा। कॉस अल्फा यानी B बटा H, इसका फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। अब B इसमें कौन है तो PQ हो जाएगा, PQ और H हो जाएगा PR, यानी इसमें हो जाएगा PQ का मान 3 और PR का मान 5, यानी 3 बटा 5। फिर तीसरा है, इसमें तीसरा में है tan अल्फा, तो यही वाला है, यानी P बटा B, यानी कि P बटा B लंब बटा आधार, और ये हो जाएगा QR बटा PQ, यानी QR का मान हो गया कितना 4 और PQ का मान 3। यानी इस प्रकार से सभी को हम निकाल सकते हैं। साइन बीटा, देखो चौथा साइन बीटा यानी बीटा ये थीटा इसको माना गया, तो सामने वाला भी लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी कि P बटा H इसका फॉर्मूला, तब P कौन सा होगा तो PQ हो जाएगा।
और कर्ण कौन हो जाएगा पी आर। तो पी क्यू कितना है 3 है और पी आर 5 आ गया। साइन थीटा का मान 3/5। उसी तरह से पांचवा हो जाएगा कॉस बी। फिर छठा उसी प्रकार से निकाल लेगा तुम लोग, tan बी निकाल सकते हैं आप लोग खुद इसमें समझ करके। नेक्स्ट अब आते हैं सवाल सातवां सवाल क्या है कि यदि साइन थीटा 4/5 तो कॉस थीटा और tan थीटा का मान निकालें। देखो ये भी बहुत सिंपल है, इसी के जैसा यही भी है, लेकिन थोड़ा सा अब देखो इसमें सोल्व करेंगे। इसको दिया हुआ है क्या है गिवन डेट यानी दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 4/5। देखो कितना सिंपल है। अब साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है तो P/H होता है, ये मालूम है। अर्थात अब सामने सामने मिला सकते हैं, P बराबर 4 और H बराबर 5, यानी कि यहाँ से निकल के आ गया कि P बराबर 4 हो गया और H बराबर 5 हो गया। तो बाकी कौन सा रह गया B मालूम करना होगा, यानी B बराबर भाट, यानी लंब दिया हुआ है 4, कर्ण दिया हुआ है 5, तो हमको निकालना क्या है आधार। तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है √h² - p²। तो h का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस p जो है वो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 × 5 = 25 और 4 × 4 = 16, यानी 25 - 16। अब 25 - 16 यानी घट के आएगा 9, ये हो जाएगा कितना बराबर 3। हमारा b का मान कितना निकल के आ गया 3। अब निकालना है सिंपल एकदम, cos थीटा का मान निकालना है। तो cos थीटा का मान निकालेंगे, cos थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात B/H होता है ना, B/H, जिसमें B का मान कितना है हमारा 3 आया है 3, और H का मान कितना है H का मान 5 दिया हुआ, तो ये 3/5 हो गया। फिर उसी प्रकार से tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात P/B होता है। अब P/B होता है तो इसमें भी सिंपल है कि P इसमें कितना है 4 है और B हमारा निकल करके आया है कितना 3, यानी 4/3। इस प्रकार से tan cos थीटा और tan थीटा का मान निकल गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।